देखिए, आपके क्लास में जब हमने प्रथम सोपान की गांठें के बारे में आपसे चर्चाएं की, जिसमें 7 गांठों के बारे में आपसे चर्चा हुआ, जिसमें से 5 गांठ और 2 फांस के बारे में हम जान पाएंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अपनी रस्सी को ऐसे खोल लीजिए। अब देखिए कि नंबर 1 आपने जो गांठ का नाम लिखा है रिफ नाट। रिफ नाट मीन्स डॉक्टरी गांठ या चिपटी गांठ के हम नाम से उसे जानते हैं। अब क्या है कि उस गांठ को बांधने के लिए रस्सी के एक सिरे में हम क्या करते हैं, इस छोटा सा लूप बनाते हैं। ठीक है, और लूप बनाने के बाद हम रस्सी के दूसरे सिरे को यहां नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं ऐसे। ठीक है, और उंगली पे अपने से बाहर की तरफ इसको ऐसे छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद उसी रस्सी को इस 2 बड़ी रस्सी के बीचों बीच से अपने तरफ खींचेंगे, और खींचने के बाद उसी रस्सी को फिर उसी लूप में ऊपर से नीचे कर देंगे। जिस लूप में रस्सी को हमने नीचे से ऊपर किया है उसी में फिर ऊपर से नीचे करेंगे और रस्सी को ऐसे पकड़ेंगे, और जब खींचेंगे तो ये आपका डॉक्टरी गांठ बंध के तैयार हो जाएगा, जिससे आप देखेंगे तो ये गांठ ऐसे चलती है। ठीक है, और इसको कितनाहू टाइट आप करेंगे, कितनाहू तेज खींच देंगे, लेकिन पता है कि केवल हाथ रखते ही ये गांठ खुल जाती है। तो गांठ वो सही कि जो आसानी से बंधे और आसानी से खुल जाए। ठीक है, एक बार बांधिए साथ में। सबसे पहले क्या करिए, रस्सी में एक छोटा सा लूप बनाइए। ऐसे देखिए, पकड़ने का तरीका देखिए। ठीक है, अब दूसरे सिरे को यहां नीचे से ऊपर की तरफ ले जाइए, उस लूप में नीचे से ऊपर ले जाइए और उंगली पे लगा के ऐसे छोड़ दीजिए। बंधा नहीं रहेगा? नहीं, बंधा नहीं है वो। ठीक है, अब उस रस्सी को अपने तरफ खींचने के बाद उसी लूप में फिर ऊपर से नीचे कर दीजिए, और रस्सी को ऐसे पकड़िए और ऐसे खींच दीजिए। तो आगे आप देखेंगे कि घेरे के ऊपर से 2 रस्सी और घेरे के नीचे से 2 रस्सी बराबर गई हुई है, और ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब टाइट करिए उसको ऐसे, और हाथ रखिए ऐसे, गांठ पे हाथ रखेंगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो आपको हमने बताया है सीट बैंड। सीट बैंड जुल्हा गांठ कि जब एक मोटी और एक पतली रस्सी हमारे पास होती है तो अक्सर हम क्या करते हैं, इस तरीके से मिला करके बांध देते हैं। देखो केवल, और यही जब अधिक तनाव पड़ता है तो पतली रस्सी बीच से क्या होती है, निकल जाती है, सरक जाती है। उसको बांधने के लिए एक रस्सी में हम क्या करते हैं, पहले लूप बनाते हैं, और लूप बनाने के बाद दूसरे रस्सी के सिरे को यहां नीचे से ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं ऐसे, और ले जाने के बाद अंगुली पे वही प्रक्रिया क्या है कि सेम ऐसे छोड़ देंगे। अब यहां छोड़ने के बाद थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है क्या, कि अगर यहां हम देखें तो एक लूप बन के और तैयार हो रहा है अंगुली के पास। ठीक है, यहां अंगुली के पास एक लूप और बन के तैयार हो रहा है। अब इस रस्सी को जब अपने तरफ खींचेंगे तो पहले हमने क्या किया था, उसी लूप में ऊपर से नीचे किया, लेकिन अब ऊपर से नीचे न करके यहां अंगुली के पास से इसको ऐसे बाहर करेंगे। ठीक है, और रस्सी से ऐसे पकड़ लेंगे, और जब इसको ऐसे उल्टा करेंगे और अंगुली निकाल के खींचेंगे तो आगे आप देखेंगे कि 8 बन जाएगा, 8। और पीछे की तरफ देखें तो एक कुंडी दिखेगी, और इसको जब हम ऐसे खींचते हैं तो ये रस्सी को जकड़ लेता है और इसको खुलने नहीं देता। तो ये मोटी और पतली रस्सी को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसको वही है कि फिर हाथ रखते ही ये गांठ क्या होती है, खुल जाती है। सीट बैंड जुल्हा गांठ।
ठीक है, एक बार बांधिए साथ में, लूप बनाइए ऐसे। दूसरे रस्सी के सिरे को ऐसे नीचे से ऊपर ले जाइए और अंगुली पे ऐसे छोड़ दीजिए। अब इसको अपने तरफ उसी रस्सी को ले आइए और लाने के बाद यहां अंगुली से इसको ऐसे बाहर करिए और रस्सी को ऐसे पकड़िए और इसको ऐसे उल्टा करिए और खींचिए। सही है, आगे 8 बनेगा, 8 बनेगा, देखो। ठीक है, अगर इस तरीके से ये गांठ बंध रहा है तो आपका गांठ वो क्या है, सही है। ठीक है, फिर आपको तीसरे गांठ के बारे में, जो तीसरा आपका है फांस। ठीक है, क्लोहिच खूटा फांस। अब इसको बांधने के लिए हम देखिए करते क्या है, रस्सी के एक सिरे को ऐसे पकड़ते हैं और इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, एक ही सिरे को पकड़ना है, ऐसे रखेंगे और अपने तरफ ले आएंगे और लाने के बाद एक बार और इसको ऐसे रख देंगे। अब अपने तरफ से यहां देखिए 1 और 2 पार्ट बन रहा है। ये अपने तरफ से पहले पार्ट से इसी रस्सी को खींच देंगे तो ये रस्सी एक इधर हो जाएगी और एक इधर हो जाएगा और ये ऐसे रस्सी बंध जाती है। इसी को बोलते हैं फांस। अब ये कितना हो खींचे, ये खुलेगा नहीं। और खोलने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ढीला करते हैं और जब रस्सी को बाहर निकालेंगे तो इसमें कोई गांठ नहीं होती। रस्सी को ऐसे रखिए, एक सिरे को पकड़िए, ऐसे अपने तरफ ले आइए और ऐसे रख दीजिए। पहले वाले से, अपने की तरफ से पहले वाले से इसको ऐसे खींच दीजिए। सही है, ठीक है। अक्सर आप देखते हैं कि इसको बांधने के लिए हम क्या करते हैं, जानवरों को बांधने के लिए इस तरीके से बांध देते हैं। ये भी आपका खूटा फांस बच जाएगा। लेकिन अगर हमें पेड़ में बांधना हो तो हम इस लूप का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे बांधने के लिए यही लगेगा। ठीक है, ये पेड़ में बांधना हो, जैसे कि हमें यहाँ बांधना है। ठीक है, तो हम रस्सी को ऐसे लिए और इस रस्सी को ऐसे नीचे ले जाते हैं, नीचे से, और यहाँ पे फिर ऐसे ला करके इसको ऐसे खींच देंगे। ये हमारा खूटा फांस बंध के तैयार हो जाता है। ठीक है, क्या ये वाला? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जाओ जाओ, वहां देखो सामने, समझ में आएगा। खड़े हो जाओ, रस्सी लेके जाओ, अभी समझ में आएगा। हाँ, जब आप खींच दीजिए। डर निकल जाएगा तो आप सही है, सही है, दोनों दो तरफ हो जाए। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, कर लिया। ये रस्सी पकड़ो ऐसे, एक सिरे को पकड़ो ऐसे, हाथ ऐसे करिए, तुम्हारे पास ऐसे रखिए, अपने तरफ ले आइए, ऐसे फिर रख दो एक बार और, उधर उधर, ये है, छोड़ो, ये है ना, ऐसे रख दीजिए और अपने तरफ से पहले वाले से खींच दो। बंध गया, बस वही है। ठीक, बांधो, एक बार बांधो, फिर सभी लोग देखिए। बस, सही है, सही है। ठीक, अगला आपने लिखा है सीप सैंक। नंबर 4, लघुकर, बड़ी रस्सी को छोटा करने के लिए आपने लिखा है। तो देखिए कि जब रस्सी हमारे पास बड़ी होती है और आवश्यकता हमें केवल इतना ही का हो, तो हम इतने का प्रयोग कर बाकी रस्सी को क्या करते हैं, काट देते हैं। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जब रस्सी फिर बड़ी आवश्यकता पड़ती है तो रस्सी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो आवश्यकता अनुसार रस्सी को छोटा करें और फिर आवश्यकता पड़ने पर रस्सी को बड़ा करें। कैसे, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए पहले
पहले ध्यान से देखिए, रस्सी के बीचों बीच में हम इस तरीके से इस रस्सी को छोटा करते हैं। जितना छोटा करना है उतना छोटा हम ऐसे करते हैं, और छोटा करना है तो और छोटा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, एक सिरे को ऐसे छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद जब रस्सी को हम यहां ऐसे पकड़ते हैं तो ये रस्सी ऑटोमेटिक ऐसे बाहर हो जाती है। अब ये बाहर होने के बाद हम यहां क्या करते हैं, एक लूप बनाते हैं, एक रिंग बनाएंगे, और रिंग में इसको क्या करते हैं, बाकी रस्सी को ऐसे कस देंगे। जब कसेंगे तो यहां कोई गांठ नहीं होगा। ठीक है, और वही प्रक्रिया दूसरे तरफ भी हमें करना है। ठीक है, और इस तरीके से ये रस्सी अब छोटी हो गई। अब इसमें कितना ही तेज खिंचाव करेंगे तो ये रस्सी खुलेगा नहीं, चाहे कितना ही खींचिए ये खुलेगा ही नहीं। और आपको लगता है कि अब रस्सी को खोलना चाहिए तो किसी भी एक सिरे को पकड़ेंगे, ये खुल के अपने जगह पे आ जाएगी। ठीक है, अब बांधिए साथ में। रस्सी को ऐसे छोटा करिए, हाँ छोटा करिए। एक ही बार पहले करिए, कोई जरूरी नहीं 4 बार करेंगे तभी, पहले एक बार करके सीखिए। अब इसको ऐसे छोड़िए, अब रस्सी को ऐसे पकड़िए, ये देखिए बाहर आ गया ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक इस तरीके से रिंग बनाइए, ऐसे रस्सी के ऊपर रखिए, ऐसे देखिए रख दिया। अब इसी को इसमें हम क्या करते हैं, घुमा के कस देते हैं, और वही प्रक्रिया दूसरे तरफ भी हमें करना है। इस तरीके से ये बच जाता है, और कितना ही खींचे हम इसको, एक तरफ गांठ लग नहीं लगा है, चलिए गांठ लग गया है क्या एक तरफ। अब देखिए कि इसको खींच रहा है, कितना ही तेज खींच रही है, खुल नहीं रहा है। ठीक है, और खोलने के लिए किसी भी एक रस्सी को ऐसे पकड़ेंगे तो ये अपने जगह पे आ जाएगा। ठीक है, फिर रस्सी क्या होती है, बड़ी हो जाती है। तो इस रस्सी, इस गांठ का प्रयोग रस्सी को छोटा करने में हम करते हैं। ठीक है, बांधिए, एक बार सभी लोग बांधिए। अब खोलिए, इसे झाड़ दीजिए। सही है, सही है। क्लियर? अब नेक्स्ट अगला नंबर क्या, सेम वही प्रक्रिया दूसरे तरफ भी करना है। एक साइड में गांठ लगा दिया है, इसलिए वो रुका हुआ है, वो खुल नहीं रहा है। चलो फिर से ध्यान से देखो, रस्सी ये है, दोनों को आप देखिए कि ऐसे उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं और इसको मिला ले रहे हैं। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार हम इसको क्या है कि छोटा कर रहे हैं। जितना आवश्यकता हो उतना हमने क्या कर दिया, इसको छोटा कर दिया। अब एक सही सिरे को हम ऐसे छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद जब रस्सी को यहां पकड़ते हैं तो ये रस्सी बाहर आ जाती है ऐसे। ठीक है, ऐसे बाहर आ गया।
अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए लूप जो बन रहा है रस्सी के ऊपर केवल रख रहे हैं इसको ऐसे, और इसी को घुमा के ऐसे कस दे रहे हैं। ठीक है, और वही प्रक्रिया दूसरे तरफ भी करना है। हो गया। अब ये खींचिए, नहीं खुल रहा है, खोलना है, किसी एक को पकड़ लीजिए, खुल जाएगा। ठीक है, अगला आपका है फिशरमैन नॉट। इधर ध्यान दो, इधर। अगला आपका है फिशरमैन नॉट, मछुआ गांठ कि दो भीगी हुई रस्सी जब जाल फेंकने पे बीच से टूट जाता है तो तत्कालीन जोड़ने के लिए इस गांठ का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों टूटे हुए सिरे को हम क्या करते हैं, एक विपरीत दिशा में ऐसे ले जाते हैं, और ले जाने के बाद इसको एक सिरे को ऐसे छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद जब यहां हम रस्सी को पकड़ते हैं तो ये छोटी रस्सी ऐसे बाहर आ जाती है। अब इस छोटी रस्सी को इस बड़ी रस्सी में एक बार घुमा के बांध देंगे। ठीक है, और वही प्रक्रिया दूसरे तरफ भी छोटे रस्सी को बड़े रस्सी में घुमा के बांध देना है, और जब ये बांधेंगे तो देखिए ऐसे बच जाएगा, और जब इसको खींचेंगे तो ये आपस में आके ऐसे सट जाते हैं, और इसमें कितना ही तेज अब ये खींचिए तो ये खुलेगा नहीं। ठीक है, और फिर आपको लगता है कि इस रस्सी को खोलना चाहिए तो दोनों सिरे को पकड़िए और खींच दीजिए, फिर ये अपने जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको आसानी से खोल सकते हैं। ये देखिए रस्सी को ऐसे ले आए, ठीक है, रस्सी को ऐसे ले आए। अब इस एक सिरे को ऐसे छोड़ दीजिए और रस्सी को यहां ऐसे पकड़िए तो ये छोटी रस्सी ऐसे बाहर हो गई। अब इसी छोटी रस्सी को इस बड़े रस्सी में क्या करते हैं, घुमा के हम बांध देते हैं, एक साधारण सा गांठ। ठीक है, और वही प्रक्रिया हमें क्या करना है, दूसरे तरफ भी करना है। और जब इसको खींचेंगे धीरे धीरे तो ये आपस में आके ऐसे सट जाते हैं। ठीक है, और फिर लगता है कि इसे खोलना है तो फिर दोनों सिरे को पकड़िए, ऐसे खींच दीजिए, फिर अपने जगह पे आ जाएगा, और फिर इसको खोल दीजिए। हो गया। अगला आपका है बो लाइन। बो लाइन ध्रुव गांठ, जिसे हम अटल गांठ के नाम से भी जानते हैं। इस गांठ का प्रयोग हम कहां पे कर रहे हैं कि जब व्यक्ति पानी में डूब रहा हो, इस तरह की परिस्थितियों में जब होता है तो उसके अनुसार हम बेल्ट बनाते हैं। और देखिए कि उस बेल्ट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रस्सी के एक सिरे का पहले काम करना है। पहले देखो किस तरीके से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रिंग बनाते हैं, और रिंग बनाने के बाद इसी एक सिरे को यहां नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं और यहां लाके इसको ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे, और ये छोड़ने के बाद इस बड़ी रस्सी को इस छोटे वाले के ऊपर ऐसे रखते हैं। ठीक है, अब एक रिंग हमने पहले बनाया था छोटा सा, और एक बड़ा रिंग बन के और तैयार हो रहा है। अब दोनों के बीच में इस छोटे वाले रस्सी को दोनों के बीच में ऐसे ले आएंगे, दोनों रिंग के बीच में,
और इस दो बड़े रिंग, जो रिंग की रस्सी है दो, और इस छोटी रस्सी, तीनों को ऐसे पकड़ेंगे और पीछे वाली रस्सी को ऐसे खींच देंगे। अब ये गांठ क्या हुआ, यही का यही रुक जाएगा, ना ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा। और जब इस बेल्ट को हम ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, और व्यक्ति इसको पहनता है, पहनो, ठीक है, और इस तरीके से खिंचाव करके हम बाहर व्यक्ति को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार और करो। हाँ, चलो ध्यान दो। ऐसे लाइए, हो गया। अब उस सिरे को यहां नीचे से ऊपर की तरफ ले जाइए और यहां उसको लाके ऐसे छोड़ दीजिए हाथ पे। अब इस बड़े रस्सी को इस छोटे वाले के ऊपर ऐसे रख दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। अब इस छोटी रस्सी को, इस छोटे वाले रिंग हमने बनाया था एक बड़ा और बन रहा है, दोनों के बीच में ऐसे ले आते हैं, हाँ ऊपर से, ठीक है। और ये दो बड़ी रस्सी छोटी को पकड़िए और पीछे वाले को खींच दीजिए, ठीक है। और ये बंध के क्या होता है, तैयार हो जाता है, ना ये नीचे जाएगा और ना ही ऊपर जाएगा, ये गांठ ऐसे रुक जाता है। हाँ, हो गया। अगला आपका है सातवां, 1 राउंड 2 हाफ हिचेज, एक घेरा 2 अर्ध फांस। ये दूसरी फांस है प्रथम सोपान की, जिसको बांधने के लिए टेंट में इसका प्रयोग हम करते हैं कि जब टेंट को मजबूती देनी होती है तो वहां पे टेंट में ये ऐसे बंधता है। इसको बांधने के लिए कि जब 45 अंश पे खूंटियां लगती हैं जमीन में, तो वहां पे हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। और इस रस्सी को हम क्या करते हैं, एक बार ऐसे रखते हैं, उस खूंटी में लपेटेंगे, ऐसे एक बार रखा और एक बार इसको ऐसे क्या है कि लपेट देंगे, एक राउंड हो गया ये, ठीक है। और इसी में हम क्या करते हैं, ऐसे हाफ फांस लगाते हैं, एक और ये 2, ठीक है, कि जिससे ये हमारा टेंट क्या होता है, ऐसे टाइट रहता है। अगर ये रस्सी सरकती है तो यहां आकर के खूंटा फांस बच जाती है, जिससे टेंट ढीलापन नहीं होता। इसलिए टेंट में इस एक घेरा 2 अर्ध फांस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर। अब ये 7 गांठ बांध लेंगे। चलिए पहला गांठ बांधिए। पहला रिफ नाट, डॉक्टरी गांठ या चिपटी गांठ बांधिए।